विधायक जी नमस्कार, मैं मानस ज़रा डिजिटल न्यूज चैनल से बात कर रहा हूँ, मानस मुनि पांडे। जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं। जी सर, कोविड का मौसम चल रहा है और देख रहे हैं कि दिन पर दिन काफ़ी मौतें हो रही हैं, क्योंकि जो ये वेव है बहुत ही ज़्यादा अचलस्त हालत में लोगों को प्रभावित कर रहा है। जी इस संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जी अमन मित्र त्रिपाठी जी, नौतनवा विधायक हैं आप, निर्दलीय प्रत्याशी थे। जी तो सर आप क्या कोविड को लेके क्या देख रहे हैं कि क्या किस तरह से कोविड फैल रहा है और क्या लोगों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? कोविड की फर्स्ट वेव जब आई थी हमारे देश में, हाँ तब तक कोविड की जानकारी भी किसी को नहीं थी। जी लेकिन सबने मुस्तैदी से, हाँ हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टरों ने, कर्मचारियों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने बड़ी मेहनत और मशक्कत से ये लड़ाई लड़ी और पहली वेव से हम लोगों ने जंग भी जीती। फिर ये जो दूसरी वेव भारत में कोविड की आई, दूसरी वेव अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली थी। इसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया था कि इतना प्रभाव ये भारत पर डालेगी। हम लोगों ने, सरकारों ने भी, सरकार कितना प्रिपेयर्ड है इस कोविड को लेके, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहूंगा कि हम लोग पहली ही की तरह मान के चल रहे थे कि पहले वेव की तरह होगा और हम लोग निपटारे के लिए तैयार भी थे, क्योंकि पिछले वेव से इतनी प्रभावशाली होगी इसका अनुमान, इसका अंदेशा किसी को नहीं था। अच्छा, हाँ, ये तो सर बात सही है जी। जी, इतना ज्यादा प्रभावशाली। धीरे धीरे जब इसने अपने पांव पसारे और इतने बृहद रूप से, हमको लगता है शायद ही कुछ लोग होंगे जो कोविड से बचे। हाँ, लगभग तो सभी बचने में, मतलब मेरे कहने का संक्रमण, हाँ, मैं समझ रहा हूँ, ज्यादातर लोग संक्रमित हुए। सर ये संक्रमण भी बहुत हुई। संक्रमण को लेकर मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपका फैन फॉलोइंग ज्यादा है और संक्रमण को लेकर मैं आए दिन देखता हूँ कि आप पब्लिक के बीच घूमते रहते हैं, क्योंकि ऐसा सर ना मुझे पार्टी के पक्ष लोग जो भी जनप्रतिनिधि है ना वैसे दिख रहा है, ना अन्य दल के, लेकिन आपको मैं देख रहा हूँ काफी दिन से मैं कि आप इस कोविड में भी लगातार आप घूम रहे। क्या आपको कोविड से डर नहीं लगता? नहीं, मैं खुद भी कोविड से प्रभावित था। मैंने तो 14-15 दिन क्वारंटीन जनता के बीच में जाके आप प्रभावित हो गए? ये तो मैं नहीं जानूंगा कि मुझे इन्फेक्शन कहाँ से हुआ, हाँ, किस जगह से हुआ, लेकिन हाँ, मैं प्रभावित हुआ था। हमारे यहाँ पंचायती चुनाव के कुछ दिन पहले ही मैं प्रभावित हो गया था। इसीलिए मैं बहुत भाग पंचायती चुनाव में ले भी नहीं पाया। मैं जितना कर सकता था मैंने वीडियो कॉल और फोन के जरिए ही बात किया, क्योंकि उस समय जब चुनाव चल रहा था महाराजगंज जनपद में, तो मैं कोविड से प्रभावित था जी। लेकिन कोविड को देखते हुए, सभी एहतियात को बरतते हुए, जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जो उनके नियम हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए, हाथ साफ रखिए, गंदगी मत करिए, तो इन सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए देखिए जनता सर्वोपरि है और 4 लाख लोगों की उम्मीद मुझसे है। हाँ, मैं केवल नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। जी, नहीं, नौतनवा विधानसभा से आपका पहचान है, आप वहाँ के विधायक हैं और काफी एक चीज आपके बारे में चर्चा में रहता है पूर्वांचल को लेके कि पूर्वांचल के आप बाहुबली विधायक के नाम से जाने जाते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे कि आपकी पहचान बाहुबली से है या आपके काम से? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि गरीब असहाय जनता को उत्पीड़ित करते हैं लोग। या वो तहसील में गया, थाने पे गया, तो उसको उत्पीड़ित करते हैं, उसका काम नहीं करते हैं, धनुगाही करते हैं। तो जो भी ऐसा करता है भोली भाली जनता के खिलाफ, अगर हमको उसमें उनको बचाने के लिए बाहुबल का उपयोग करना पड़ेगा, तो मैं बार बार करूंगा और जिसको जो कहना है कहे। नहीं तो आप आरोप और प्रत्यारोप राजनीति में लगते रहते हैं। आपके कहने का अर्थ ये है कि आपका बाहुबली का जो पहचान वो जनता के लिए है, लेकिन जो ये बाहुबल का जो आपका पहचान है, ये लोग दूसरे वे में लेते हैं। वही मैं आपको 2 मिनट क्लियर करूंगा कि राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं। बहुत से नेता हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई कभी ना कहीं आरोप लगता रहता है, लेकिन आरोप कोई सिद्ध नहीं हुआ। और नौतनवा की जनता का अटूट विश्वास हमारे ऊपर है कि जेल में रहते हुए बंद, जेल में रहते हुए भी आपने चुनाव जीता। मुझको
इंडिपेंडेंट नौतनवा में जिता करके विधानसभा भेज दिया। हाँ हाँ। तो काफी लोकप्रियता भी है आपका नौतनवा में ही नहीं बल्कि आपके आसपास के जिलों में, और आपके पूर्वांचल का खासकर आपका पहचान पूर्वांचल से है, और पूर्वांचल में आपका काफी अच्छा वो है एक लोकप्रियता जो कि कहेंगे सोशल मीडिया पे हर जगह आपके फैंस ज्यादा हैं। तीसरी पीढ़ी हूँ अपने परिवार की जो राजनीति में है। जी। हमारे बाबा श्याम नारायण तिवारी जी, फिर हमारे पिता अमरमणि त्रिपाठी जी, अब मैं हूँ जी। तो सर हमने हरदम जनता के लिए काम किया है। जी, जी। हमारे दरवाजे पे या हमसे किसी ने मदद मांगी तो हमने उनको मना नहीं किया है। देखिए, अगर मेरा मानना है राजनीति हाँ सेवा भाव से की जाती है। हाँ। और मेरा मानना है कि अगर भगवान ने आपको सक्षम बनाया है कि आपके एक टेलीफोन करने से या आपके कहीं जाने से किसी व्यक्ति का काम बनता हो, आप उसे जानते हो, पहचानते हो या न पहचानते हो, उसका काम कर देना चाहिए। मतलब आप 24 घंटा जनता की सेवा में लगे रहते हैं। भला हो रहा है 24 घंटा। जी जी, मेरे फोन से किसी का भला हो रहा है, मेरे जाने से, मेरे पत्र लिखने से किसी का भला हो रहा है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आप कोविड को लेकर क्या काम किए अपने नौतनवा विधानसभा की जनता के लिए? पिछले वर्ष भी कोविड को लेकर के अपने यहाँ आइसोलेशन सेंटर्स बनाए थे। हाँ। जिसमें लगभग 2-3 हजार लोगों को हमने खाना खिलाया था 3 महीने तक। अच्छा। और उसमें केवल नौतनवा वासी नहीं थे सर। हाँ। उसमें ऐसा हुआ था कि लॉकडाउन लग गया था, तो जो लोग नेपाली नागरिक थे, अच्छा, जिनको नेपाल ने लेने से उस समय मना कर दिया कोविड के चलते, क्योंकि वो बहुत से नेपाली नागरिक भारत में आके कोई दिल्ली, कोई बैंगलोर, कोई कहीं कमाने जाता है। आपके वहाँ से काफी समीप भी है। तो हमारा तो बॉर्डर ही है। हमारी विधानसभा जहाँ खत्म होती है वहाँ से नेपाल शुरू हो जाता है। हाँ। तो हमने निस्वार्थ भाव से मानवता के नाते। सुनने में ऐसा भी कुछ आ रहा है कि आपने बच्चों, आपके जो स्कूल है, अपने उस स्कूल के बच्चों के लिए कुछ फीस माफी का भी काम किया है। मैं बता रहा हूँ, पूरी बात बता रहा हूँ अभी आपको। कि पिछले काल में मैंने क्या किया था, पिछले कोविड काल में फर्स्ट वेव में मैंने निस्वार्थ भाव से सबको खिलाया पिलाया रखाया। जो भी उनकी जरूरतें थी उनको पूरा किया 3 महीने तक। लगभग 3-4 हजार आदमी थे हमारे पास, लोग थे हमारे पास। फिर बच्चों की फीस, अभिभावक हमारे पास आने लगे कि बच्चों की फीस देने में असमर्थ है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, हमारे जितने भी विद्यालय थे, हमारी शैक्षिक संस्थाएं हैं, तो जितने भी हमारे विद्यालय थे, इंटरमीडिएट, बीए, बीएससी, एमए, बीएड, हमने सभी बच्चों की फीस पूरी तरीके से माफ कर दी। सारे बच्चों की? सब बच्चों की, 1 to all, जिसमें कब से कब 20,000 बच्चे लाभान्वित हुए। अच्छा। ये पिछले हमारे शिक्षकों के सामने एक विषय आगे खड़ा हो गया। तो हमारे भाई शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका कहाँ से? तो मैंने उनको 3 महीने 4 महीने घर बैठा के सैलरी दी। हमने कहा मैं किसी की कटौती नहीं करूंगा। बहुत ही सराहनीय कार्य सर आपके द्वारा, बहुत ही सराहनीय। इस वेब में क्या कर रहे हैं आप? इस वेब में सर हमने फिर 100 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया है। अच्छा। नौतनवा में और 100 बेड का लक्ष्मीपुर में। 2 विकास खंड है मेरे विधानसभा क्षेत्र में कि जिस किसी को भी आवश्यकता हो वो आकर के रहे, उनका पालन पोषण, उनको खिलाना पिलाना। आइसोलेशन तो समझ आता है, वेंटिलेटर के क्षेत्र में क्या कार्य है आपके वहाँ? मैं पूरी बात आपको सर बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा धीरज रखें तो आपको सब समझ बताएं। वही मैं बता रहा हूँ सर। हाँ बताएं। कि उसके बाद सर हमने 2 एम्बुलेंसेस क्रय की हैं। क्योंकि हमने देखा एक हमारा ही बड़ा अपना कार्यकर्ता, उसने सवेरे फोन हमको 5 बजे किया, जब तक मैं उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कर पाता तब तक उसका देहांत कोविड के चलते हो गया। तो मैंने तुरंत ही जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखी और 2 एम्बुलेंस मंगाई कि इमरजेंसी में जिस किसी को भी आवश्यक होगी निःशुल्क वो ले जाएगी, उनको भर्ती कराएगी। हमारी दोनों नगर पंचायतों में, 2 नगर पंचायत है मेरे विधानसभा क्षेत्र में, दोनों में निःशुल्क एम्बुलेंसेस चल रही हैं। और 2 और अतिरिक्त उसके बाद मैंने और खरीदी है। 4 एम्बुलेंसेस इस समय हमारे पास है। अच्छा। मैंने वो क्या कहते हैं आपको, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदा है। अच्छा। हर जगह CHCs और PHCs से बांट दिया है। अच्छा। कि जिसको अस्पताल जाना है, जैसे हमारे यहाँ कोई कोविड अस्पताल नहीं नौतनवा में। अच्छा। जिले पर है महाराजगंज जनपद में। तो नौतनवा से महाराजगंज की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। लगभग क्या 80 किलोमीटर है, और गोरखपुर की दूरी भी 80 किलोमीटर है। तो आदमी रास्ते में दम न तोड़ दे या उसको ऑक्सीजन का अभाव ना हो, वो सही तरीके से जिला अस्पताल या गोरखपुर मेडिकल कॉलेज या जिन भी अस्पतालों में जाना चाहे आ सके। कॉन्सेंट्रेटर के माध्यम से हम लोग उनको ले आए। आपके वहाँ से आप बता रहे हैं जैसे कि 80 किलोमीटर है,
तो क्या ये आपने कभी सरकार से अपील नहीं किया या कभी आप ये नहीं सोचा कि आपके पास भी कोविड अस्पताल होना चाहिए? हमारे यहाँ अभी नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, एक दिन समीक्षा बैठक की, उनसे भी मैंने कहा कि सर रेफरल सेंटर्स लक्ष्मीपुर और नौतनवा को बना दिया जाए और वेंटिलेटर की व्यवस्था कर दी जाए। उन्होंने कहा कि धनाभाव है। मैंने कहा तो विधायक से दे रहा हूँ, आप ऑक्सीजन प्लांट दोनों जगह लगवा लीजिए जी। उसके लिए भी मैंने पत्र लिखा है, सरकार से भी अनुरोध किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से पर्सनली मिलकर के मैंने अपील की थी और मैंने उनके जो भी सचिव गण लोग हैं उनसे कहा कि साहब हमारे यहाँ आवश्यक है, नौतनवा या लक्ष्मीपुर में कहीं आप ऐसा कर दें कि जहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था हो सके, कि तुरंत इमरजेंसी में उसको वहाँ रखा जा सके, उसका उपचार किया जा सके। ऐसा ना हो कि उसको रेफर कर दिया जाए कि साहब वो आप ले जाइए गोरखपुरी, आप ले जाइए महाराजगंज। इसकी तत्काल व्यवस्था के लिए तो उस पर जो नोडल अधिकारी राजन शुक्ला जी हैं, उन्होंने भी आपत्ति व्यक्त की थी जिलाधिकारी महोदय से और कहा। तो अब नौतनवा में इसका नेतृत्व आप कर रहे हैं? जी सर, वो बनना शुरू भी हो गया है। अच्छा। वेंटिलेटर के लिए लगभग 30 बेड हमने नौतनवा में कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है जी, कि किसी को कोई असुविधा नहीं। जी, बहुत ही अच्छा लगा विधायक जी आपसे बात करके। जी सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सराहनीय कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। सब आप लोगों की कृपा है हुजूर, हम तो जनता की सेवा करने के लिए हैं। जनता की सेवा जिस भी तरीके से हो सकेगी हम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।